वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एडुटेरिया का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सेट है वो प्रैक्टिस सेट 3 है। 1 और 2 डिस्कस कर लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला जो क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा है भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है, तो वो है पंचायतों का चुनाव करवाना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो पंचायतों का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। सेकंड है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो कौन ये ग्रहण करते हैं ये शपथ? तो ये हमारे के राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। लागू पूछा है तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, 24 अप्रैल को। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया जाता है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, उसमें से बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है। बाकी जो सारा ऑप्शन है वो गलत है। पहला है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। अगर पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो पूछा है चुनाव कितने लोग का होता है, तो 5/6 मेंबर का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 1/6 जो होता है वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है ना, या नामित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और 36वां जो संविधान संशोधन लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1975 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो अशोक मेहता जो समिति है वो किसके लिए है? तो ये पंचायती राज के लिए। तो पंचायती राज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें पंचायती राज से क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो आपको पंचायती राज बहुत अच्छे से कवर करना है पॉलिटी में। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अशोक मेहता समिति का कहना था कि किसी भी स्तर पे पंचायत में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें महाजनपद का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो 16 महाजनपद है, आपको भी पता है। तो 16 महाजनपद में यहाँ पे 5 महाजनपद का नाम दिया गया और उसके राजधानी से उसको मैच करना है। तो पहला है आपका मल का क्या है? कुशीनगर। तो पहला का हो जाएगा 4। कम्बोज का क्या है? तो कम्बोज का जो राजधानी है वो है हाटक। तो हाटक कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। असमक का कहाँ है? तो पोटली है ऑप्शन नंबर 1 में। पंचाल, तो पंचाल का अहिच्छत्र और मगध का गिरिवरस। तो ये देखना है कौन से ऑप्शन में है। ए का 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। यानी कि इन चारों में से कौन जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो पतंजलि आंसर हो जाएगा। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी जो अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये सब कनिष्क के दरबार से संबंधित है। ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे मिलाना है बल्लभाचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और शंकराचार्य। दर्शन और उसके प्रवर्तक से मिलाना है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा 2। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद के प्रवर्तक है और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर ए का 2। ठीक है। तो ए का 2 2 में है।
बाकी डी का क्या हो गया, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये कौन किए थे, कुंवर सिंह किए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सजाने के लिए दे दिया जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको डेट याद रखना ही पड़ेगा। तो पहला है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905, तो यहाँ पे सिर्फ 1905 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण, तो ये कब हुआ था, 1911 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन, तो ये 1907 में हुआ था, यहाँ पे 0 है ये। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, तो आपको सजा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 होगा, बंगाल विभाजन 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका बिल्कुल सही है। 1905 सबसे पहले बंगाल विभाजन प्रभावी, फिर मुस्लिम लीग का गठन, देन कांग्रेस का विभाजन, देन दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण। तो आपको जब डेट याद रहेगा या फिर ईयर भी याद रहेगा तभी आप ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी, तो ये काकोड़ी षड्यंत्र केस में दी गई थी। काकोड़ी षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये महात्मा गांधी कहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में अकबर जो था वो बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो ये द्रविड़ों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक चला था में कौन विजयी हुआ था, इसमें हैदर अली विजयी हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी में हैदर अली है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये किसने किया था, तो ये सर विलियम जोन्स ने किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, तो आपको भी पता है जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा है, तो ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है अफगानिस्तान से सीमा शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत जो है डुरंड रेखा भी शेयर करता है कितना किलोमीटर, तो मात्र 106 किलोमीटर। और जैसा कि आपको पता है जो भारत का बाउंड्री है, सबसे छोटा बाउंड्री जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो अफगानिस्तान ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको आंसर बता दे रहे ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं है, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, ये गलत है। अदर ऑप्शन आप देखिए, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे और सूरत ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका कि लघु ज्वार भाटा नीप कब उत्पन्न होता है, तो ये अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22 का 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो जैसा कि आपको पता है सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंद्रावती, इंद्रावती सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, तो कह रहा है कि जो मौसम होता है वो किसके कारण बदलता है, तो ये पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना इसके कारण बदलता है। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिसके कारण मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है, तो जो डंकन पास है वो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आप बी में देखिए दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक तरफ आदिवासी है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है, यानी कि ये जो आदिवासी है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो भील राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। गोंड छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लिम्बू सिक्किम में और कोनियाक नागालैंड में, तो ऑप्शन नंबर आपका 26 का हो जाएगा ए, 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से युग में हुआ है, तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, तो ये कौन सा करता है, तो ये सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया जाता है या डिसाइड किया जाता है, तो सीसीईए का जो हिंदी है वो क्या है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से यानी कि मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, तो मैच द फॉलोइंग में एक तरफ है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता, तो ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो आर्थिक विकास में क्या होता है, जब आर्थिक विकास होता है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन, तो ए का अगर 4 से मिलाइएगा, और जीवन की गुणवत्ता तो स्वास्थ्य हो जाएगा, तो डी का 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास हो जाएगा पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यानी कि जब आर्थिक विकास होता है तो उसके साथ क्या होता है, किसके साथ ये पेयर में होता है, ठीक है, तो स्फीति के साथ, स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। कह रहा है कि अगर कोई टाइम पीरियड में जो कीमत है वो भी बढ़ जाए और आपका मौद्रिक आय है वो भी बढ़ जाए, यानी कि दोनों दुगना हो जाए, तो जो वास्तविक आय है रियल इनकम पे क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो कि नीफे है के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो नीफे में पूछ रहा है कि कौन सा तत्व पाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि सियाल, सीमा और नीफे, नीफे जो सबसे आंतरिक परत है पृथ्वी का, तो नीफे मतलब होता है निकेल और फेरम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निकेल और फेरम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, कि इसमें से बताना है कि किसने इस थ्योरी की संकल्पना की थी, भौगोलिक अपर्दन चक्र, तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे WM डेविस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुंडा जो ट्रेंच है वो जावा द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये कौन से महासागर में, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो टॉप रैंक पे है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम। फैक्ट आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, टोटल जो वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का अकेला कंट्रीब्यूशन 23% है, यानी 23% इंडिया पूरे वर्ल्ड का दुग्ध उत्पादन में हेल्प करता है। ठीक है, 23% बस इंडिया में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना अटल आवासीय विद्यालय योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम है, तो जिसका नाम है जानूस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे टिक मार दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें भारत का स्थान तो आपको पता है प्रथम है, लेकिन द्वितीय स्थान पे कौन है, तो द्वितीय स्थान पे अमेरिका है और तीसरे स्थान पे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसका रैंकिंग आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रैंकिंग है मिल्क प्रोडक्शन वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन।
प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये मिला था राज सुब्रमण्यम को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 85वां रैंक है, 85, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो टॉप पे पोजीशन पे है वो सिंगापुर है। ठीक है, और दूसरे पे जर्मनी और तीसरे पे जापान है। तो याद रखिएगा ये रैंकिंग, अगर पूछ ले कि पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सा देश है तो वो सिंगापुर है। नेक्स्ट है आपका कि ई सरस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक ऐप है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ओमान चंडी जो थे वो केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो भारत किसको हरा के जीता है ये खिताब? तो ये पाकिस्तान को हरा कर ये खिताब सॉरी। और अगर पूछे कि महिला वाला कौन जीता है, तो महिला वाला भी भारत ही जीता है। तो आप याद रखिएगा कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 अगर पूछे तो उसमें पुरुष एकल हो या महिला एकल हो, दोनों का खिताब भारत ही जीता है। लेकिन पुरुष वाला है भारत पाकिस्तान को हरा कर जीता है, और महिला वाला जो खिताब है वो भारत दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन को आवंटित हुआ था पैसा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बांग्लादेश किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये लंदन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1949 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, तो ये मनाया जाता है आपका 19 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? कौन से वो पहले व्यक्ति जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 51 नंबर क्वेश्चन से, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन जो है आपको साइंस का मिलेगा। ठीक है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में जो बल्ब रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है? तो वो जो रखा जाता है वो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो टेरा होता है 10 की पावर 12, माइनस नहीं पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है? ये आई डिफेक्ट है यानी कि दृष्टि दोष है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो मायोपिया में जो यूज होता है वो अवतल लेंस यूज होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास 2 किलोग्राम है, तो उसका वेट पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है वेट इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी, यानी कि मास इंटू उस पर लगने वाला ग्रेविटी। तो जी स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मास दिया हुआ है 2 इंटू 9.8, तो गुना करने पे क्या आएगा? 19.6, तो 19.6 न्यूटन हो जाएगा वेट उसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, जो कि हम लोग नहीं सुन पाते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बर हैं, तो जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो अच्छा इमीटर भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आपका ब्लैक बॉडी हो जाएगा, ब्लैक बॉडी अच्छा ऑब्जर्वर भी है और अच्छा इमीटर भी है। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और प्रधार की मात्रा, और इस तरफ एसआई यूनिट दिया गया है, तो इससे मिलान करना है। तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, तो यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये बी ऑप्शन में 3124, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रधान क्वांटम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। यहाँ पे गलत कथन पहचानना है, तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी है कि ओजोन परत सूर्य से औरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से जो जितना भी यूवी रे आता है उसको रोकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पहचानना था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पानी में फ्लोराइड के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है यानी कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेकेलाइट किससे मिलकर बना होता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो सुक्रोज है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में कैसा होता है? तो फिनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस रहेगा, और जब बेस में उसको डालिएगा तो वो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पूछा है क्रमशः अम्लीय, तो अम्लीय में रंगहीन, और जो क्षारीय विलयन होता है उसमें गुलाबी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। पूछ रहा है कि ये कैसा परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक है, रासायनिक है, या भौतिक है जिसे उल्टा किया जा सकता है, या रासायनिक है जिसे, तो ये कैसा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है जिसे उल्टा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हो गया आपका कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स है यानी कि अधातु है, ठीक है। धातु से बहुत ही कम है अधातु, मतलब धातु ज़्यादा है और अधातु बहुत ही कम है, ठीक है। और एक और फैक्ट है कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी जितना भी आपको अधातु मिलेगा वो या तो सॉलिड होगा या तो गैस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? तो इंटर नोड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये तना से प्राप्त होता है। जूट का यूज कहाँ पे होता है? तो बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में, ठीक है, यही सब में होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो अंडाशय होता है उससे फल बनता है, और बीजांड जो होता है उससे बीज बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडाशय से फल बनते हैं। नेक्स्ट आपका कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? जैसा कि आप ब्रेड देखे होंगे तो उसमें छोटा 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 छिद्र रहता है, तो किसके कारण होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण बन जाता है छेद, ठीक है, CO2 निकलने के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो ये
किस कारण से नहीं फैलता है, तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, बाकी और भी जो ऑप्शन है उसके कारण फैल सकता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, यानी कि इसमें से रोग पहचानना है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा ही होने वाला रोग है। वो कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है, मतलब कि वो कौन सा विटामिन है जो हमारा बॉडी नहीं बना सकता है, तो वो है विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे विटामिन ए जो है वो आपको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा। विटामिन ए कैसे लीजिएगा, तो फल हो गया, हरा सब्जी हो गया, पालक हो गया, ये सब खाने से विटामिन ए हमारे बॉडी को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है। तो कह रहा है कि थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन स्रावित होता है तो उसको उत्तेजित करना है, यानी कि उसको स्पीड अप करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो वो TSH होता है हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही, TSH, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म है TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो था GK GS का ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।